भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और जब सोता हूँ भगवान सपना एक तुम्हारा है, जब गाता हूँ भगवान तराना एक तुम्हारा है, जब सोता हूँ भगवान सपना एक तुम्हारा है, जब गाता हूँ भगवान तराना एक तुम्हारा है। हृदय के कमल बीच तेरा ही निवास था, तेरा ही निवास था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले हर सांसों की धुन में मधुर संगीत तुम्हारा है, हर स्वर की पंक्ति में हर दम गीत तुम्हारा है, हर सांसों की धुन में मधुर संगीत तुम्हारा है, हर स्वर की पंक्ति में हर दम गीत तुम्हारा है। वीर तेरे चरणों का सदा ही आधार था, सदा ही आधार था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है तेरी दिव्य प्रतिमा से सदा अमृत ही छलकता है, तेरा तेज पुंज भगवान सदा किरणें बरसाता है। हो तेरी दिव्य प्रतिमा से सदा अमृत ही छलकता है, तेरा तेज पुंज भगवान सदा किरणें बरसाता है। त्रिलोकीनाथ तेरा जग में सुवास था, जग में सुवास था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले आज भी है और ऋषभ को दे दे शरण भगवान, तरसे दर्शन को तेरे, गाते हैं हरदम गीत यहाँ भक्ति से सब तेरे। ऋषभ को दे दे शरण भगवान, तरसे दर्शन को तेरे, गाते हैं हरदम गीत यहाँ भक्ति से सब तेरे। तार मेरे जीवन का, तार मेरे जीवन का तेरा ही सितार था, तेरा ही सितार था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले कल भी रहेगा, आज भी है और जय बोलो महावीर स्वामी की जय।
घट के अंतरयामी की घट शार्प कर दो शार्प। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान सिंह श्री तीर्थेश्वर महाराज साहब प्रभु महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक के अनुष्ठान के लिए आए हुए सभी प्रभु महावीर के भक्तगण, अनुष्ठान प्रारंभ करने के पूर्व थोड़ी सी भावना में चले, थोड़ी उस अनुभूति में पहुंचे। 11,60,000 मास खमन नंदन मुनि के भव में 1,00,000 वर्ष का संयम, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नंदन मुनि के भव में किया है। उस तीर्थंकर नाम कर्म के उस बंध को विपाक में लाने के लिए, विपाक एक नेचुरल होना ही है, लेकिन उसके लिए एक नहीं, आवाज का उसके पास कुछ नहीं है अभी। आवाज आपके पास आवाज आ रही नहीं आ रही, कम आ रही, थोड़ा सा घुमा दे। या तो थोड़ा सा आप लोग नजीक आ जाओ, थोड़ा सा आप लोग नजीक आ जाओ कि तीर्थेश्वर महाराज साहब का आवाज बिना माइक का पहुंच सकता है। हमारा आवाज माइक से पहुंच जाए तो भी बहुत है। ओके। कई बार मन में सवाल आता है कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के बाद 12.5 साल तक इतने तूफान से क्यों गुजरना पड़ा है। जीवन में 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक कर्म का बंध होता है, एक रिश्ते का बंध होता है। एक बंध होता है और दूसरा बंध होता है। कर्म का बंध तोड़ने के लिए ध्यान पर्याप्त है, लेकिन रिश्ते का बंध समाप्त करना न आपके हाथ में, न मेरे हाथ में, न भगवान महावीर के हाथ में है। रिश्ता चाहे प्रेम का हो चाहे दुश्मनी का हो, उसको जीना ही पड़ता है। कर्म तुम शुक्ल ध्यान में पहुंच करके, धर्म ध्यान में पहुंच करके क्षय कर सकते हो, लेकिन रिश्ते का क्षय नहीं कर सकते हो। वो वीरानुबंध के भी रिश्ते होते हैं और स्नेहानुबंध के भी रिश्ते होते हैं। अपना ऐसा सोच कि केवल कर्मों का बंध भयंकर है, लेकिन कर्म बंध से भी भयंकर कोई बंध है तो वेरानुबंध है। वेरानुबंधानी महभयानी दुरुत्तरानी। वेर का रिश्ता बहुत भयंकर होता है और उससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। अन्यथा केवल ज्ञान होने के बाद, तीर्थ स्थापना होने के बाद गौशाला की तेजोलेशा का प्रसंग झेलने का कोई कारण है ही नहीं। घाती कर्मों का क्षय करना स्वयं के हाथ में है। अघाती कर्म के साथ खेल खेलना स्वयं के हाथ में है, लेकिन रिश्तों के साथ बंधने के बाद उसको झेलना ही पड़ता है।
लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, भगवान पार्श्वनाथ के यदि 8 भोग की यात्रा आपने कभी पढ़ी तो आपको पता चलेगा कि कमठ के साथ का एक जन्म में बंधा हुआ वैरानुबंध बड़ी गजब की कहानी है कि जब कमठ भगवान पार्श्वनाथ के आत्मा के पास नहीं पहुंच सकता है और वो वज्रजंग मुनि के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा है, वो महाविद्य क्षेत्र से विद्याचारण विद्या का उपयोग करते हुए वो जंगल में पहुंचते हैं कि जहां कमठ भील के रूप में रहता है। और फिर इस कमठ को देखकर, कमठ को भगवान पार्श्वनाथ के उस वज्रचंग मुनि को देख करके गुस्सा आता है, वो तीर चला करके उनका ध्यान में है वो। ये वैरानुबंध को पूरा करने के लिए परमात्मा को 12.5 साल लगे। कितने साल लगे? 12.5 साल लगे। कुछ स्नेह के बंध थे, कुछ वैर के बंध थे, दोनों ही बंध थे। इसलिए आग्रहपूर्वक कहते रहता हूं, रिश्तों में ईमानदार बनो, रिश्तों में ईमानदार बनो। रिश्ते कहीं उल्टे बन गए तो न श्री कृष्ण तुम्हें बचा पाएगा, न अरिष्ट नेमिनाथ परमात्मा तुम्हें बचा पाएगा। सोमिल ब्राह्मण तुम्हारे सिर पर धधकते हुए अंगारे रखने के लिए पहुंच ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से सोच सकते हो, तीर्थंकर की सेवा में देवता रहते हैं, लेकिन कान में केले ठोकते समय कोई देवता उस किसान को, ग्वाला को रोकने के लिए नहीं आया। ये वैरानुबंध की जो कहानी है, इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि सोने के पहले मैत्री भावना में जाकर के सोओ, वैर की भावना में कभी सो मत। मौत के पहले ही जन्म के वैर को तुम क्षमापना के साथ सुलझा सकते हो। मौत के साथ जो वैर चल गया वो जन्म जन्म साथ निभाता है। ये जन्म के वैर के रिश्ते मरने के पहले ठीक कर सकते हो, लेकिन जिस रिश्ते ने मौत देख ली, उस रिश्ते को तुम फिर कुछ नहीं कर सकते अगले जन्म में, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हो ना, अपने भगवान महावीर के उस किसान की कहानी सुनी हुई है, तीर्थंकर होने के बाद की कहानी है। वो किसान भगवान महावीर को देख करके डरता है। जिनके सानिध्य में बकरी को शेर से डर नहीं लगता है, ऐसे भगवान को देख करके किसान डर जाता है। किसके कारण से? पिछले जन्म का त्रिपुष्ट वासुदेव के जन्म का वैर। केवल ज्ञान होने के बाद भी रिश्ते बने रहते हैं। इस वाक्य को याद रखोगे? केवल ज्ञान होने के बाद भी रिश्ते बने रहते हैं, चाहे वैर के हो चाहे प्रेम के हो, वो रिश्ते बने रहते हैं। इसलिए कर्मों को क्षय करना तपस्या के हाथ में है, ध्यान के हाथ में है, लेकिन वैर को समाप्त करना केवल क्षमापना के हाथ में है। इसलिए क्षमा से बड़ा धर्म नहीं, इसलिए कहा जाता है। 12.5 साल हो गए परमात्मा को, 12.5 साल से अधिक समय हो चुका है। चंदनबाला का पारना हो चुका है।
वो स्नेह का बंधता है। कानों में किले ठुक चुके हैं और कानों के किले निकल भी चुके हैं। कठपुतना का वैर भी निकल गया है। परम अवधि ज्ञान में परमात्मा चल रहे हैं। परम अवधि ज्ञान शब्द समझ में आया? नहीं, एक अवधि ज्ञान है और एक परम अवधि ज्ञान है। परम अवधि ज्ञान उसको कहते हैं कि जो केवल ज्ञान तक बना ही रहता है, वो जाता नहीं। और परम अवधि ज्ञान में परमात्मा उस समय से चल रहे हैं जब से कठपुतना यंत्री का उपसर्ग और वैरानुबंध समाप्त हो गया, उसके बाद परम अवधि ज्ञान में चल रहे हैं। मन पर्य ज्ञान से भी बढ़कर के परम अवधि ज्ञान है। उस परम अवधि ज्ञान में परमात्मा पूरे अपने नैसार के जन्म से लेकर आज तक की पूरी यात्रा को देख रहे हैं। वो संतों का वरदान, जहां संकित की प्राप्ति हुई, वो आदिनाथ प्रभु का समूह शरण, जहां तीर्थंकर बनने की राह खुली, वो मरीचि जिसने प्रभु को बिना पूछे अपनी जिंदगी का निर्णय कर लिया, वो विश्वभूति का भव, वो त्रिपुष्ट वासुदेव का भव, वो प्रिय मित्र चक्रवर्ती की कहानी, वो विमला माता का वरदान, उन सारे अतीत को निहार रहे हो, देख रहे हैं। नंदन मुनि के भव की आपने उस अनुभूति को जी रहे हैं। सर्व जीव राशि करो शासन रसी, एक ही तमन्ना, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य। संसार का कोई जीव ऐसा न रहे कि जिसको धर्म से प्यार न हो। देख रहे हैं परम अवधि ज्ञान में अपनी पूरी यात्रा को देख रहे हैं, अपनी साधना को देख रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को देख रहे हैं। 14 राज्य लोग को अपने परम अवधि ज्ञान में देख रहे हैं। इन जगत के सारे जीवों को धर्मरसी बनाना है। आपने बहुत बार सुना है कि जन्म कल्याणक के समय में, च्यवन कल्याणक के समय में नारकी के जीवों को भी आनंद की अनुभूति होती। उसका सूत्र क्या है? ये सूत्र था कि सब जीव राशि करो शासन रसी, धर्म का प्रेमी बना दो। और एक बार वो धर्म का प्रेमी बन गया तो उसका सिद्ध होना पक्का हो गया। और वो देख रहे हैं इस सारी यात्रा में, उस संगम को देखा, चंडकौशिक को देखा। इसलिए संगम को लेकर के महावीर के शब्द हैं कि जिस समय तू इस कष्ट जो तूने कर्म बांधे हैं उसके परिणाम तू जब झेलेगा तो मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। एक अनंत करुणा है और उस करुणा की अनुभूति में परमात्मा ने वैशाख शुक्ला अष्टमी आहार के साथ ही अपने जीवन का आखिरी तप
छट्टम भत्तम के पचखान ले लिए और इस भावना के साथ लिए, इस ध्येय के साथ लिए कि अब सब जीव राशि शासन रशी करनी ही करनी है। और विहार करते करते रुजुवालिका नदी के किनारे चलते चलते शामक गाथापति के उस शाल वन में पहुंचे। यही शाम का समय है। सूर्यास्त होने में समय है। चौथा प्रहर शुरू हो चुका है दिन का, तीसरा प्रहर पूरा हो चुका है। उस नदी के किनारे शामक गाथापति के शाल वन में पहुंच करके सिद्धानम नमो की चार, नमो सिद्धानम, नमो तिथ्यर सिद्धानम, इस अनुभूति के साथ एक एहसास की अब इस साधना के काम धेनु का पावन दूध, ये पावन अमृत 11,60,000 मास्कम से बनी हुई कामधेनु, 12.5 साल की साधना से बनी हुई कामधेनु, इस कामधेनु का दोहन करना ही होगा। इसके अमृत से पूरे विश्व को सिंचित करना ही होगा। क्यों परमात्मा गोदुही का आसन में उपस्थित हुए? आपके साथ बात करते समय मुझे एक समस्या के साथ चलना पड़ता है। और उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। आपके पास तीर्थंकर के चरित्र की जानकारी कम से कम होती है। 24 तीर्थंकरों में केवल भगवान महावीर ही है जिनको केवल ज्ञान के लिए गोदुही का आसन में उपस्थित होना पड़ा है। भगवान महावीर ही है जिनको केवल ज्ञान दिन के चौथे प्रहर में हो रहा है। बाकी 23 के 23 तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्रथम प्रहर में ही होता है और आराम से उनको काय सर्ग की ध्यान मुद्रा में ही केवल ज्ञान होता है। लेकिन भगवान महावीर को जो ये कहा गया उनके विषय में कि 23 तीर्थंकरों के एफर्ट्स एक और भगवान महावीर की साधना के एफर्ट्स एक और, तो भी पलड़ा भगवान महावीर का बारी है। एक एक कदम पर उसकी अनुभूति होती है। 23 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई गोदुही का आसन में 48 घंटे नहीं रहना होगा। वो तो सीधे जैसे आप काय स्वर्ग में खड़े रहते हैं वैसे ही काय स्वर्ग में खड़े रहते रहते उनको केवल ज्ञान हो गया है। लेकिन परमात्मा को अपनी उस काम धेनु को दोहने के लिए वैशाख शुक्ला अष्टमी को जैसे तीसरा प्रहर पूरा हुआ और शामक गाथापति के उस वन में पहुंचे, 100% जिसको विरागत्मक ध्यान साधना कहते हैं, कहीं पर भी आनंद नहीं, केवल कितना आनंद है, पांव की 10 उंगलियां और पांव के 10
उंगलियों के बल पर पूरे शरीर को 16 प्रहर 48 घंटे कल्पना करें तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस गहराई को साधना पहुंची। वैशाख शुक्ला अष्टमी के दिन वो साधना शुरू करी और परमात्मा कंटिन्यू उस मुद्रा में अपने गांव भीड़ का दोहन करे। 14 राज्य लोग उस दूध से साधना के अमृत से साधना के वाइब्रेशन से साधना के सुधा से सिंचन कर रहे हैं। दोहते जा रहे दोहते जा रहे दोहते जा रहे दोहते जा रहे। वो दोहन की प्रक्रिया चलती जा रही। अष्टमी की रात गिर गई, नौमी शुरू हो गई, नौमी का दिन पूरा हो गया, दसवीं वैशाख शुक्ला दसवीं का सूर्योदय हुआ। अभी बाकी कुछ लोग इसी को चल कर वैशाख शुक्ल दशमी का सूर्योदय हुआ। कितने ही योगी, कितने देवी देवता उस पल का इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु बाहर के पूरे बहुत से बड़े होकर केवल एक अनुभूति में जी रहे हैं, मुझे मेरा पूरा साधना का पुण्य विश्व को समर्पित करना है। शेष निशेष हो जाए। उस काम मेरे को दोहते वैशाख शुक्ला दशमी का पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व पूरा हो गया। उसको आपके और मेरे लिए अपने अंदर की पेशेंस की वसूली। आप सोच सकते हैं एक पल के लिए कि 6 महीने तक सबको परेशान करता रहा। कितने महीने? और 6 महीने तक सबको इतना देखता रहा कि मेरे परेशान करने के कारण से महावीर के चेहरे पर कोई परेशानी आती है। वो क्या लक्ष्य लेकर है कि मुझे महावीर को परेशान करना। और एक बार 6 महीने तक वो परेशान कर रहा हूं, 6 महीने में एक पल के लिए भी परमात्मा प्रभु महावीर मन से भी उससे परेशान है। साधना की गहराई देखी, साधना की ऊंचाई देखी, साधना की श्रेष्ठता देखी कि
कोई व्यक्ति 6 महीने तक, कोई देवता 6 महीने तक इस बात के लिए जूझता रह जाए कि मुझे इनके चेहरे पर सिकन लानी है। परेशानी का नाम क्या है? चेहरे पर सिकन आ जाए। और 6 महीने के इतने परेशान करने के बाद भी चेहरे पर सिकन नहीं आए, क्या साधना होगी? अपने को तो कोई 6 मिनट परेशान कर ले, 6000 सिकन आ जाएंगे। उस साधना की गहराई को टच करेंगे। तीर्थंकर के जीवन में ना तो संगम आया है, ना गोशालक आया है। ये केवल किसी के जीवन में है, तो किनके जीवन में? भगवान महावीर के जीवन में। भगवान पार्श्वनाथ ने कमर में उत्सर्ग दिया तो कितने घंटे? एक दिन बारिश धो 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 बारिश गिरी, लेकिन वहां धर्मेंद्र आ गया बचा के। लेकिन परमात्मा को संगम देव 6 महीने तक परेशान करता रहा, कोई नहीं था। इसलिए आपसे एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि जिंदगी में एक बार जैसा भी आपको भगवान महावीर का चरित्र दिखता है, जैसा भी वैसे एक बार जरूर पढ़िए, और एक बैठक में पूरी किताब मत पढ़िए। रोज 2-2 पेज 4-4 पेज पढ़ते जाइए और उसको हजम करते जाइए। जीवन तुम्हारा बदल जाएगा, सोच तुम्हारा चेंज हो जाएगा। वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। इसको डिफरेंट शब्द भी छोटा पड़ता है, इसलिए अनुत्तर योगी कहा गया। परमात्मा को क्या कहा गया? अनुत्तर योगी। और आइए उस शिखर पर अपन चले। परमात्मा जिस आसन में 48 घंटे रहे, उस आसन के लिए अपन 2 मिनट का टाइम तो दें। इसलिए तो आपको खाने के लिए बुलाया था। कितने मिनट? 2 मिनट। देखिए कितना, केवल पांव की 10 उंगलियों पर और काफ पर बिल्कुल टच नहीं करना। वो थाई तो उठा, थाई पर उठा, काफ से थाई को अलग कर। हाँ, पता चल रहा है? अभी 1 मिनट नहीं हुआ है। नहीं, हाथ घुटने पर नहीं, हाथ घुटने पर नहीं, हाथ गाय को दूध पे। थोड़ा सा एहसास आपको 48 घंटे का। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दिया आपको, क्या वो सुनने में पता नहीं चलता। हाँ, भगवान महावीर 48 घंटा गोद के आसन में बैठे हैं, बस। कल्पना करो, अद्भुत साधना। अद्भुत शब्द भी छोटा पड़ता है, अद्भुत शब्द भी छोटा पड़ता है। और संगम के जिस समय आया तो किस समय आया था? भगवान महावीर ने अपने साधना में चलते चलते एक दिन शाम के समय में तय किया
से स्टोन पर, छोटे से कंकर पर खड़ा, उस पर नजर लगाई और नजर लगा करके तय किया कि आज पूरी रात बिना पलक झपकाए मैं इस कंकर को देखता रहूंगा, बिना पलक झपकाए पूरी रात इस कंकर को देखता रहूंगा। और सबका माया इसलिए था कि मैं परमात्मा की पलक झपका के बताऊंगा। और एक रात्रि में कोई 20 कहते, कोई 22 कहते, एक रात्रि में कोई 20 कहते, कोई 22 कहते, 22 उपसर्ग दिए। कितने? मैं आप कल्पना करो, एक घंटे में दो। और किस लिए? केवल महावीर की एक पल के लिए पलक झपक जाए, पलक झपक जाए। साइक्लोन आया, तूफान आया, पूरे नाक में, पूरे कान में रेती समा गई, लेकिन पलक नहीं झपकी। किसको कहते? महावीर। और ऐसे महावीर के पीछे पागल नहीं होना तो किसके पीछे पागल होना थे? ये उनकी साधना का एक छोटा सा सूत्र आपके सामने। 48 प्रहर तक, 48 घंटे तक, 16 प्रहर तक। और जैसे ही सूर्य अस्ताचल के जा रहा था, एक अंतर मुहूर्त बाकी था, 48-45 मिनट बाकी थे, और परमात्मा घाती कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। और जैसे मुक्त हो गए, इंद्र के आसन हिल गए। जैसे आसन हिल गए तो देखा और झूम उठे, झूम उठे, झूम उठे कि परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ। और उस केवल ज्ञान की भक्ति करने के लिए, उस केवल ज्ञान की महिमा करने के लिए, परमात्मा की साधना का अभिनंदन करने के लिए देवता सब कुछ भोग को भूल करके, देवता यानी भोग, उस सारे भोग को छोड़ करके उस योगी के चरणों में मत्था नवाने के लिए रुजुवानी का नदी के किनारे पहुंचे। खुशी में झूमते हुए परमात्मा का दिव्य समूह शरण की रचना हुई। और समूह शरण पर परमात्मा जाकर के जैसे विराजमान हो गए, केवल घूम रहे हैं, वर्षा हो रही है, और परमात्मा ने अपना पहला वरदान उस दिव्य सभा के बीच प्रदान किया। न जाने उस पल में कितने योगियों की साधना सिद्ध हो गई। परम सौभाग्यशाली वो देवता हो गए, परम सौभाग्यशाली वो इंसान होता है जिसको केवल ज्ञान के बाद का पहला वचन सुनने को मिलता है। अनूठा सौभाग्य लगता है। प्रेष ऐसा कहते हैं कि उस सभा में इंसान कोई नहीं था। कौन नहीं था? देवता थे, पशु थे, पंछी थे, इंसान नहीं था। और इंसान से बढ़कर के बात थी कि प्रभु की उस ऊर्जा को धारण कर सके, प्रभु की उस कृपा को होल्ड कर सके, वो गंधर्व नहीं थे। गंधर्व का मीनिंग समझते हो ना?
धर यानी धारण करने वाला। प्रभु की कृपा को, प्रभु की ऊर्जा को होल्ड करने वाला कोई नहीं था। और इसलिए प्रभु ने वहां का समूह शरण पूर्ण कर करके केवल ज्ञान में, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि प्रेम के संबंध भी केवल ज्ञान के बाद रहते हैं और वैर के संबंध भी केवल ज्ञान के बाद रहते हैं। और प्रभु ने देखा मेरा जन्म जन्म का साथी, मेरा जन्म जन्म का साथी मध्यम पावा आपापा नगरी में है। और उसको मिलने के लिए परमात्मा 40 किलोमीटर, कितना? वैशाख शुक्ला दशमी की शाम को केवल ज्ञान हुआ है और वैशाख शुक्ला 11 को परमात्मा मध्यम पावा आपापा नगरी में है, जो रुजिवालिका नदी के किनारे से 40 किलोमीटर है। वहां पहुंचे, वहां समोशरण लगा। उसकी सारी बात कल होगी क्योंकि वो कल की बात है, लेकिन केवल एक सोच बनाएंगे दिमाग में कि कैसे 40 किलोमीटर चले। ये मत सोचना तुम लब्धि का उपयोग किया होगा। तीर्थंकर लब्धि का उपयोग नहीं करते। 40 किलोमीटर और कल उनको फिर 11 गंधर और 11 गंधर के बाद तीर्थ की स्थापना होगी। कवर्धा में कल वो अवसर है, आप आ जा रहे हैं। आपसे आग्रह है, एक छोटा सा प्रण अपने मन में लीजिए, एक छोटा सा प्रण लीजिए कि परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति करे बिना मेरा घर कभी सुना नहीं पड़ेगा। और कुछ हो या न हो, मेरे घर में प्रभु महावीर की स्तुति पक्की है। पूरे परिवार के साथ में महावीर की स्तुति करूंगा ही करूंगा। और स्तुति के लिए आपके पास बहुत बड़ा वरदान है। सुधर्मा स्वामी ने बनाई हुई स्तुति पुच्छी सुनम विरुद्ध एक 29 गाथा है। कितनी गाथा है? 29 गाथा, 58 लाइन। मेरे बहुत सारे सपनों में एक सपना वो भी है कि हर महावीर के भक्त के कंठ में पुच्छी सुनम हो। हर महावीर के भक्त के घर में सामूहिक पुच्छी सुनम का पाठ। जैसे एक मुस्लिम नमाज के बिना नहीं लेता है, वैसे महावीर के भक्त ने महावीर की भक्ति के बिना नहीं लेना चाहिए। वो पुच्छी सुनम का पाठ यदि पॉसिबल हो तो उसको शुरू करें, नहीं पॉसिबल तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि मेरा पूरा परिवार साथ में बैठ करके भगवान महावीर की भक्ति करेगा और उसके बाद ही सोएगा, उसके पहले नहीं सोएगा। इतना छोटा सा प्रोग्राम अपने घर में शुरू करें। आप सभी को परमात्मा के केवल ज्ञान कल्याण की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। उनकी कृपा हम पर बरस रही है, हम उसमें गिरते ही चले जाए, गिरते ही चले जाए। प्रवीण ऋषि को पूछोगे तो 24 घंटे, मुझे पूछा तो 24 घंटे। परंपरा को पूछोगे तो फिर बहुत सारे चौगड़े देखने पड़ेंगे। मैं तो भक्ति वाला आदमी, मैं शास्त्र वाला आदमी नहीं। और मुझे इतना पता है कि परमात्मा की भक्ति में 24 घंटे आराम से कर सकता हूं। मैं तो उत्तराध्ययन सूत्र 24 घंटे करा देता हूं। मैं
तो अभी जोधपुर में ग्रहण में उतरा था, चित्रकला क्या आया। अभी आपको याद होगा कि अभी कार्तिक वाली अमावस्या के बाद को ग्रहण था, और ग्रहण में कोई शास्त्र हाथ में लेता नहीं। और मैंने आराम से जोधपुर में हजारों के जनमेदनी के बीच उत्तराखंड सूत्र की आराधना में करा के आया। तो मेरे लिए तो परमात्मा 24 घंटे परमात्मा ही है। मेरा सोच तो बहुत क्लियर है। शक्कर में कभी भी खाऊं, कभी भी खाऊं, कहीं पर भी खाऊं, मीठी ही लगती है। मेरे परमात्मा के साथ में कभी भी जुड़े तो मुझे परमात्मा तिराने वाले हैं, कहीं पर भी करूं। इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको। मुझे पूछो तो मेरा उत्तर है 24 घंटे। परंपरा को पूछो तो फिर तो पहला प्रहर, चौथा प्रहर, बादल गरजा, चमकी, बिजली चमकी, चुप हो जाओ। अरे बादल गरजा, हाथ में क्या ताप रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कभी। बादल गरजने के बाद तुम गाली देना बंद कर दो। झगड़ा बंद कर देते हो, वो सबको चलता है। वो सारा तुम्हारा झगड़ा अनकंडीशनल है, सारा धर्म कंडीशनल है। मैं चाहता हूं कि झगड़ा कंडीशनल हो जाए और धर्म अनकंडीशनल हो जाए। इसलिए मेरे तो ये तो आप लोगों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि जो ये सारा चल रहा है। बाकी आनंद तो बहुत समय हो गया, 6:30 बज गई। परमात्मा ने विहार वहां से कर दिया है तो अब हम लोग भी यहाँ से चले। तो फिर कौन लगा रहा चला मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम गौरी मंगलम चलानी नमोतमा हरिहंता नमोतमा सिद्धा नमोतमा साहु नमोतमा गौरी नमोतमा चत्तारि सर्वपवज्जामि हरिहंते सर्वपवज्जामि सिद्धे सर्वपवज्जामि साहु सर्वपवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम सर्वपवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और न शरणा होए। जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय